आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस में कलह तेज हो गई। भीतरघात करने वाले नेताओं पर अब कार्रवाई करने की तैयारी है। भीतरघात करने वालों में सबसे पहला नाम अजय कपूर का है। पूर्व विधायक सोहेल अंसारी पर भी एक्शन की तैयारी हो रही है। निकाय चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो कांग्रेस की स्थिति और ज्यादा खराब हो चुकी है और इसी का विश्लेषण करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई और इसको तय किया गया। इस पर इसका जिम्मा था वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेश सिंह पर, जो स्क्रीनिंग कमेटी को हेड कर रहे थे। उनसे बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के कानपुर के पूर्व विधायक और AICC सेक्रेटरी अजय कपूर, उन्होंने ही इस भीतरघात को एलानिया चैलेंज किया, पार्टी विरोधी काम किया, खुलेआम मंचों पर गए, विद्रोही प्रत्याशियों को, निर्दलीय प्रत्याशियों को तमाम जगह लड़ाया। उससे क्या हुआ, हमारा वार्ड प्रत्याशी भी हारा और साथ ही हमारे मेयर के चुनाव में भी उसका बड़ा असर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आप पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं, आप प्रियंका जी को चैलेंज कर रहे हैं, आप राहुल जी खड़गे जी को चैलेंज कर रहे हैं। इस बार जो कमेटी बनी है उसका संयोजन मुझे अगर दिया गया है तो ईमानदारी के साथ मेरे अधिकार क्षेत्र में जितनी भी चीज़ें होंगी वो कार्रवाई मैं करूँगा। उन्होंने पार्टी विरोधी काम किया। सारे लोगों के खिलाफ हमारे पास वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं और लिखित शिकायतें उन वार्ड के प्रत्याशियों ने हमें दी है। हम कार्रवाई उन पर कर रहे हैं जो साक्ष्यों के साथ हमको अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो लोकल स्तर पर राजनीति करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने नोटिस उनको जारी कर दिया है जो लोग पार्टी के विरोध में चुनाव लड़े, जो कांग्रेस पार्टी के थे। 7 दिन हो चुके हैं, जिनके जवाब आ गए हैं। जो माफ़ी मांग लेंगे उनको हम लोग कंसिडर करेंगे, जो नहीं मांगेंगे उनको निष्कासन की संस्तुति प्रदेश कमेटी को हम भेज देंगे। मूल कारण यही है, कांग्रेस को कांग्रेसियों नहीं हराया है, वरना कांग्रेस कभी कानपुर में सबसे ज़्यादा मजबूत है। और जब तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, सख्त एक्शन नहीं होगा, कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। हमारा उद्देश्य अब लोकसभा है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। खबर मुंबई से है। गेमिंग जांच के आरोपी शहनवाज का वीडियो सामने आया है और CCTV में अलीबाग लॉज में जाते हुए दिखाई दे रहा है शहनवाज। CCTV में शहनवाज और उसके साथी की तस्वीरें कैद हुई हैं। ऑनलाइन गेमिंग धर्मांतरण मामले का आरोपी है और महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। वहीं गाजियाबाद पुलिस ने मुंबई के वर्ली इलाके से 2 भाइयों तौफीक शेख और आर्यन शेख को हिरासत में लिया था। पुलिस की जांच में पता चला कि इन दोनों लड़कों ने शहनवाज को सिम मुहैया कराई थी। बीती रात दोनों को मुंबई पुलिस स्टेशन लाया गया था और वहां पुलिस की गिरफ्त में शहनवाज भी था। दोनों शहनवाज को बचपन से जानते हैं और शक है कि CCTV में शहनवाज के अलावा 2 लोग तौफीक और आर्यन हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दोनों भाइयों पर शहनवाज की मदद करने के आरोप है। शक्ति सिंह हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा हमें अपडेट देंगे सारे प्रकरण पर। शक्ति, गिरफ्तारी कल हुई शहनवाज की और एक और व्यक्ति की ठाणे से, और अब ट्रांजिट रिमांड लेने की बात चल रही है, तो क्या जानकारी है आपके पास? ताज़ा अपडेट क्या है? देखिए, 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है जिस समय कोर्ट में पेश किया जाएगा शहनवाज को, और शहनवाज को पेश करने के बाद वहां पर ट्रांजिट रिमांड लिया जाएगा। और ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद जो गाजियाबाद पुलिस है उसके बाद शहनवाज को लेकर गाजियाबाद के लिए रवाना होगी। अब ये देखा जा रहा है कि वह ट्रेन से, प्लेन से या बाय रोड किस तरीके से पुलिस इसे शहनवाज को यहाँ लेकर आती है। और शहनवाज को यहाँ लेकर आने के बाद शहनवाज से पुलिस पूछताछ करेगी और पूछताछ करने के बाद पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछताछ में जब शहनवाज बताएगा कि शहनवाज के साथ कौन कौन लोग इसमें जुड़े हुए थे, शहनवाज फरार था तो शहनवाज की फरारी में किस किस ने उसका साथ दिया और वह कहाँ भागने की फिराक में था। क्योंकि हालांकि जो शहनवाज की गिरफ्तारी हुई है वह मुंबई से हुई है, मुंबई के एक लॉज में वह मौजूद था जिस समय उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो शहनवाज लगातार अपनी जो लोकेशन है वह बदल रहा था। लगातार 5 से 6 सिम बताई जा रही है उसने कई दिनों के अंदर बदली, उसकी लोकेशन बदल के आ रही थी। जो लगातार पुलिस है गाजियाबाद पुलिस के साथ मुंबई पुलिस व STF भी बताई जा रही है। इस पूरे मामले में STF भी लगी हुई थी। तो अब इंतजार इस बात का है कि शहनवाज को मास्टरमाइंड जो शहनवाज है, बदौर शहनवाज, वो गाजियाबाद कब आएगा और गाजियाबाद में आने के बाद जब वो बताएगा तो बड़ा खुलासा हो सकता है। क्योंकि शहनवाज इस पूरे कृत्य में शहनवाज अकेला नहीं होगा, शहनवाज के साथ और भी लोग होंगे। हालांकि मास्टरमाइंड इसे ही बताया गया क्योंकि ये गेमिंग का मास्टरमाइंड था। तो गेमिंग के जरिए जिस तरीके से ये धर्मांतरण करा रहा था और जिसमें 5 बच्चों के नाम सामने आए कि 5
बच्चे हैं और 5 बच्चे भी अलग अलग जगह के, 2 गाजियाबाद के, एक फरीदाबाद, एक चंडीगढ़ और एक मुंबई का बच्चा, जिसकी अभी तक तस्दीक हुई। लेकिन जब शहनवाज से पूछताछ होगी तो शहनवाज से पूछताछ होने के बाद ही मालूम चलेगा कि शहनवाज ने आखिर कितने और बच्चों से वो कनेक्टेड था। तो क्या जिस तरीके से उसने एक डिस्कॉर्ड चैट जो ऐप जो जिसमें चैटिंग किया करता था, उसमें जितने भी बच्चे थे या कोई और भी ग्रुप था, क्योंकि उसने क्या हर जगह एक अलग ग्रुप के माध्यम से जुड़ा हुआ था। तो ये पूरी की पूरी जो खुलासा है वो शहनवाज जब गाजियाबाद में आके पूछताछ होगी और पूछताछ में जब पुलिस अधिकारी सामने आएंगे हमारे, तो पुलिस अधिकारी ही हमें बताएंगे कि किस तरीके से शहनवाज ने ये पूरा कृत्य किया और किस तरीके से शहनवाज इस एजेंडे पे लगा हुआ था, जो कि एक बच्चा जैन धर्म का है, तो कोई बच्चा क्रिश्चियन है, तो कोई हिंदू है। तो लगातार जो कन्वर्जन का जो खेल था, जो मास्टरमाइंड जो शहनवाज है, बिल्कुल कितने बच्चों के साथ जब वो कनेक्टेड पुलिस था, पूछताछ क्योंकि जिस तरीके से पुलिस के पास तो उसके बाद ये तमाम चीजें निकल कर सामने आएंगी। शक्ति, आप कह रहे हैं दोपहर 1 बजे का वक्त है जब कोर्ट में इसको पेश किया जाएगा और फिर वहां पर पुलिस ट्रांजिट रिमांड लेगी। लेकिन तौफीक शेख और आर्यन शेख, 2 लोगों को गाजियाबाद पुलिस ने वहां से हिरासत में लिया है। इनके बारे में आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? क्यों पुलिस को इन पर संदेह हुआ, क्या मामला था? देखिए लगातार, क्योंकि जो ये शहनवाज है, बद्दौर शहनवाज, ये लगातार लोकेशन बदल रहा था, तो लोकेशन बदलने में इसका साथ दिया जा रहा था, तो ये दोनों युवक इसका साथ दे रहे थे। तो इन दोनों युवकों से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर इनका क्या रोल है इस पूरे मामले में। तो शक्ति, इसलिए आपको रोक रहे हैं क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है इसी मामले से जुड़ी हुई और वो दर्शकों को अपडेट करना आवश्यक है। शहनवाज और बद्दो को गाजियाबाद लाएगी पुलिस, क्योंकि कोर्ट ने बद्दो को ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट ने जो ट्रांजिट रिमांड की एप्लीकेशन थी पुलिस की, उसको स्वीकार कर लिया है। ट्रांजिट रिमांड दे दी है गाजियाबाद पुलिस को और अब गाजियाबाद पुलिस लेकर निकलेगी शहनवाज और बद्दो को, और सड़क के रास्ते बद्दो को लेकर निकलेगी पुलिस। सड़क मार्ग से मुंबई से यहां गाजियाबाद लाया जाएगा पुलिस के द्वारा। ट्रांजिट रिमांड पुलिस को मिल गई है और गाजियाबाद अब सड़क मार्ग से लेकर आएगी पुलिस। और शक्ति लगातार चूंकि नजर रखे हुए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव कनेक्ट हैं, इसी मामले पर हमें अपडेट कर रहे थे और शक्ति ये खबर आ गई, ट्रांजिट रिमांड गाजियाबाद पुलिस को मिल गई है और ये भी कहा जा रहा है कि सड़क मार्ग से लेकर आएगी पुलिस। तो इसमें तो समय लग सकता है। देखिए बिल्कुल काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि लंबा सफ़र है और जिस तरीके से अगर बाई रोड की जिस तरह बात आई है कि कार के द्वारा, गाड़ियों के द्वारा अब जो शहनवाज को यहाँ पर लेके आया जाएगा, तो अब जो समय है वह समय काफ़ी लगेगा, क्योंकि लंबा सफ़र है। इसके लिए जो पुलिस की जो टीमें थी, यहाँ से बताया ये भी जा रहा है कि कल कुछ लोग और भी निकले थे कि शहनवाज को लेने के लिए, क्योंकि जो पहले काफ़ी दिनों से वहाँ पर जो लोग थे, जो टीम थी, वो उस टीम के साथ साथ अब कुछ और भी लोग पहुँचे हैं यूपी पुलिस के ही, गाजियाबाद पुलिस के, जो कि अब यहाँ पर शहनवाज को लाने में मदद करेंगे। तो शहनवाज जिस तरीके से अब पुलिस की गिरफ्त में है और जिस बात का इंतजार था कि जब कोर्ट उसे रिमांड पर भेजेगी, तो वो भी अब पुलिस को मिल चुका है। तो अब पुलिस वहां से अब इसे देखना है कितनी देर में लेकर निकलती है और गाजियाबाद तक जो दूरी है वह काफ़ी दूरी है, कब तक पुलिस यहाँ पर लेकर पहुँचेगी और यहाँ लाने के बाद फिर उससे जब पूछताछ होगी, तो पूछताछ में भी काफ़ी इस सारे कहते हैं जो रहस्य जो राज है वह भी उसके भी खुलासे होंगे। इसमें बताया ये भी जा रहा है कि जिस दिन से ये पूरा प्रकरण 30 मई को इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी, तो 30 मई से लगातार और आज 12 जून हो गई, तो इस पूरे मामले में जो दिन है, दिनों दिन लगातार जो पुलिस खुलासे करती रही, पुलिस बताती रही, तो लगातार जिस तरीके से जो चैट है, जो चैट सामने आई, चैट में बच्चों को मुंबई यहाँ से, यानी कि बात करें उत्तर प्रदेश की या बच्चे चंडीगढ़ की बात करें या फरीदाबाद, इन सभी बच्चों को दुबई भी लेके जाने वाला था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दुबई में ले जाकर वो किससे मिलवाने वाला था और दुबई में उन्हें क्या दिखाना चाहता था कि दुबई में लेकर जाए, तो क्या कोई आका दुबई में तो नहीं बैठा, क्या किसी और कंट्री में तो नहीं बैठा। तो बहुत सारे खुलासे हैं जो कि शहनवाज अब क्योंकि गिरफ्तार हुआ है, तो पूछताछ के बाद ही मालूम चलेगा। जिस तरीके से जब कार में लाएंगे तो उसमें भी काफी समय मिलेगा पुलिस को, तो वहां से और यहाँ तक की जो दूरी है उस बीच में भी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। जो पुलिस दुबई ले जाने की बात भी सामने आ रही है इन लोगों को, तो क्या दुबई में इसके हैंडलर्स बैठे हुए हैं, अब ये सवाल है। और गाजियाबाद पुलिस को इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं पूछताछ के दौरान। लेकिन गाजियाबाद को पुलिस को जब ट्रांजिट रिमांड दी गई है, तो कोर्ट में पुलिस ने कहा है कि वो ट्रेन से नहीं ले जा सकते। पुलिस ने फिर बद्दों को सड़क मार्ग से ले जाने की बात बताई है। उसके बाद कोर्ट ने रास्ते में सुरक्षा,
खाने पीने का ख्याल रखने के आदेश दिए हैं पुलिस को, और पुलिस को यह भी आदेश दिया है कि गाजियाबाद पहुंचकर शहनवाज उर्फ बद्दो को वहां की कोर्ट में पेश किया जाए। यूपी पुलिस ने 3 दिन लगने की बात कही है। एक और बड़ी अपडेट, और इसी बात की हम बात कर रहे थे शक्ति की, काफी समय लग सकता है। आज शाम को पुलिस वहां से लेकर निकलेगी, और उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह अनुमान बताया है कि 3 दिन लग सकते हैं सारी प्रक्रिया में, और यहां लाकर उन्हें यहां की कोर्ट में पेश करने के आदेश हैं वहां की कोर्ट के द्वारा, जिसने ट्रांजिट रिमांड मंजूर किया है। शक्ति, देखिए बिल्कुल, जब कोर्ट के सामने किसी भी आरोपी को पेश किया जाता है तो कोर्ट इसी शर्त पे उसे दूसरे स्टेट में भेजता है कि ताकि जो वहाँ से जिस आरोपी को लेकर पुलिस आ रही है, निकल रही है, तो उसके साथ कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए या कुछ उसके साथ ऐसी घटना न घटित हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होती है। तो यहाँ पर क्योंकि जब ट्रांजिट रिमांड दिया तो जज साहब ने इस तरह की शर्तें भी रखी हैं, तो वो उन सभी शर्तों का पालन करते हुए पुलिस ने इस बात को माना कि इसे हम 3 दिन का सफ़र, यानी कि 3 दिन का समय मांगा है। अब ये है कि पुलिस लगातार अगर वहाँ से लगातार गाड़ी भी चलाती है तब भी यहाँ पर आने में कल तक का वक्त लगेगा। मुंबई से और गाजियाबाद की दूरी मानी जाए तो काफ़ी ज़्यादा है। तो अब उसके बीच में भी 3 दिन का समय इसीलिए मांगा कि आराम से रुकते रुकाते, क्योंकि ध्यान रखते हुए जिस तरह सुरक्षा की बात की गई है, तो सुरक्षा देते हुए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कल कुछ और यहाँ पर पुलिसकर्मी जो हैं वो भी यहाँ से रवाना हुए जब इसकी गिरफ्तारी हुई, कि वो इसके साथ आ सकें, क्योंकि जब बड़ी भारी संख्या में जब पुलिस फोर्स मौजूद रहेगा तो सुरक्षा की जिम्मेदारी भी रहती है। तो सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए हैं पुलिस की तरफ से। और अब शहनवाज और बद्दो को शाम के वक्त की बात कही जा रही है, कुछ ही घंटों में वहां से पुलिस रवाना हो जाएगी लेकर आने के बाद इंतजार रहेगा कि पुलिस यहां कब तक पहुंचती है। और क्योंकि 3 दिन का समय, जिस तरीके से बिल्कुल ठीक बात है शक्ति, 3 दिन का समय कोर्ट ने दिया, तो 3 दिन का समय काफी होता है मुंबई से लेकर यहाँ तक आने के लिए। पूछताछ भी काफी हो जाएगी इस बीच में, 3 दिन का वक्त काफी होता है, पूछताछ भी हो जाएगी। कुल मिलाकर ट्रांजिट रिमांड मिल गई है पुलिस को, और फिर यहाँ भी पीसीआर लिया जाएगा। बिल्कुल अब पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर निकलेगी शाम को, जैसा कि पुलिस ने कहा है। तो इस खबर आप नजर बना के रखिए, जैसा कि अभी तक आपने रखा है शक्ति, और आगे भी हम आपसे अपडेट प्राप्त करते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।